आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बारे इलाहा, मैं तेरी रहमत के साथ तेरे अजाब से और तेरी खुशनुदी के साथ तेरे कहर व गजब से और तेरे जरिए तेरी नाराजगी से पनाह मांगती हूँ। तेरी तारीफ बुलंद है, तू वैसा ही है जैसा कि तूने खुद अपनी सना बयान की और बयान करने वालों के बयान से तेरी तारीफ और सना बालातर है। बेशक खुदा जो चाहता है वही करता है, वो रब ताला किसी इंसान का पाबंद नहीं। अगर कोई उससे नाराज है या राजी, अल्लाह को किसी की परवाह नहीं, वो बेनियाज है। दोस्तों, आज के वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। इस वीडियो को देखने के लिए आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहे। हम लोगों का सफर एक ऐसा सफर था कि जिसकी ख्वाहिश हर मुसलमान के दिल में पल रही होती है कि हम बहुत अरसे से उम्रे का इरादा रखते थे, मगर इस बात पर हमें यकीन हो गया कि आप लाख ख्वाहिश के बावजूद उम्रे पर अल्लाह ताला के घर उसी वक्त जा सकते हैं जब आपको अल्लाह रब ताला की तरफ से बुलावा हो। हम लोग उम्रे के लिए रवाना हुए। होटल हमारा हरम के अंदर ही क्लॉक टावर में था, इसलिए हमें ज्यादा लंबा न चलना पड़ रहा था। उम्रे के लिए हरम पाक की तरफ रवां दवा हुए। पहली बार काबा शरीफ को देखना तो एक ऐसा मरहला था कि जिसको लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। बहुत ही खुशी हुई। कहते हैं कि हरम पाक पर जब पहली नज़र पड़े तो जो दुआ मांगे वो कबूल होती है। हमने इसके लिए हर नमाज के बाद काबे को अपने सामने तस्वुर करके आंखें झपके बगैर दुआ की प्रैक्टिस करना शुरू कर दी थी, और फिर जब काबा हमारे सामने आया तो हमने आंखें झपके बगैर जितनी दुआएं थी मांग डाली। खुदावंद करीम सबको काबा शरीफ की ज़ियारत नसीब करे। दोस्तों, के जैसा कि हम सुनते और देखते हैं कि उम्रा बहुत ही आसान होगा, मगर ऐसी कोई बात नहीं। हमने 2025 में शाबान के महीने में उम्रा किया। इस कदर रश था कि कदम उठाने की जगह ना थी, और फिर धक्के ऐसे पड़ रहे थे कि आपकी हड्डी पसली ही दरहम बरहम कर दी जाती थी। हम लोगों ने उम्रे का आगाज किया। ग्रीन लाइट से तवाफ का स्टार्ट होता है। हम लोग जिक्ने जमानी से तवाफ में शामिल हुए और ग्रीन लाइट से तवाफ को स्टार्ट किया और यूं 7 चक्कर मुकम्मल किए। हम पढ़ते थे कि तवाफ के दौरान कोई बात नहीं होनी चाहिए, कोई बात चीज़ या कोई गलत चीज़ नहीं होनी चाहिए, मगर हैरत हुई कि लोग एक दूसरे को धक्के दे रहे हैं और खूब तस्वीरें बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। हमें वीडियो बनाने पर कोई एतराज़ नहीं, इसलिए कि आज भी हमने जो जगह अच्छी तरह ना देखी थी उन्हें वीडियो में देखते हैं। जो लोग हट्टे कट्टे थे वो लोग तो खाना काबा की दीवारों से चिमटे रहते हैं, और अफसोस से कहना पड़ता है कि दूसरे लोगों को मौका नहीं देते, और ख़ास तौर पर ग्रुप के ग्रुप जो आते हैं वो तो तवाफ में शामिल होते ही हलचल मचा देते हैं। और फिर अगर आपके साथ आपकी फैमिली है तो आप लोगों को तलाश ना कर पाएंगे। कई घंटे एक दूसरे को तलाश करने में लग जाते हैं। तवाफ के 7 चक्कर के बाद आप मकाम इब्राहिम के पीछे जहाँ भी जगह मिले नमाज पढ़े, नफल पढ़ लें, क्योंकि मकाम इब्राहिम के पीछे भी आपको जगह मिलनी बेहद मुश्किल होती है। इसके बाद आप सफ़ा और मरवा की तरफ जाएं। सफ़ा और मरवा के आने जाने के कुल चक्कर 7 होते हैं। ये चक्कर मरवा पर ख़त्म होंगे। आप वहाँ जाकर नफल पढ़े और फिर वही नफल पढ़ते ही आपको कोई ना कोई बाल काटने वाला मिल जाएगा। बाल कटवाएं और फिर एहराम की पाबंदियों से आज़ाद हो जाएंगे। तो दोस्तों, हरम पाक में दाखिले के लिए मैं बहुत पापड़ बेलना पड़ते थे। कभी कोई गेट बंद कर दिया जाता है और कभी कोई जगह जगह रास्ते बंद मिलते रहते हैं। आप एक गेट पर जाएंगे तो वो कहेंगे कि उस गेट पर जाओ, वहाँ जाएंगे तो कहा जाएगा कि फलां गेट से अंदर जाए, और यूँ आप इतना चलेंगे कि 10 उम्रे हो जाएं, मगर आप हरम पाक के अंदर जाने से पहले ही इस कदर थक चुके होंगे
दोस्तों ये बाब जो अभी आप इस वीडियो में देख रहे हैं ये हज़रत सुलेमान फारसी का बाब है। इसकी तफसील और इसकी हिस्ट्री जो है वो हम आपको बाद में बयान करेंगे। तो दोस्तों अगर आप मक्का आए तो ये नहीं हो सकता कि आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर हाज़री ना दें। इसके बाद हम लोग मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हो गए। ज़ायरीन मदीना मुनव्वरा बहुत खुशकिस्मत लोग हैं। अल्लाह ताला ने उनको अपनी रहमत कामिला से नवाजा और उनकी ज़िंदगी भर की दिली ख्वाहिश को पूरा कर दिया। जहाँ पहुँचने के लिए हर शख्स को बहुत मरहलों से गुजरना पड़ता है, बिलाखिर उनका ख्वाब हकीकत बन जाता है और वो अपने आप को इस रूहानी फ़ज़ा में पाते हैं। मदीना मुनव्वरा पहुँचकर 3 अमूर का ख़ास एहतमाम करते हैं। मस्जिद नबवी में बाद जमात नमाज, कुरान करीम की मुसलसल तलावत और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा, आपकी अज़वाज मुतहरात और उनके आल पर सलात व सलाम। ये दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी इन सब इबादत को कबूल फरमाए, आमीन। इसके अलावा ज़ायरीन चंद तारीख़ी और मज़हबी मकामात पर भी हाज़री देते हैं। मसलन जब वो ग़ज़वा उहद के मुकाम पर जाते हैं तो सैयदुल शुहदा और दीगर शुहदा के लिए दुआ करते हैं। इसी तरह ग़ज़वा अहज़ाब खंदक के मौके पर तामीर शुदा मसाजिद में 2 रकात तहियतुल मस्जिद अदा करते हैं। इसके अलावा मस्जिद कुबा और मस्जिद क़िबलतैन में भी हाज़री देते हैं। तो दोस्तों मस्जिद कुबा में नमाज पढ़ने के 2 नफर पढ़ने का इस कदर सवाब है कि जैसे कि एक उम्रे के बराबर सवाब है। और मस्जिद क़िबलतैन में भी ये ऐसी जगह है कि जहाँ अल्लाह ताला ने मस्जिद क़िबलतैन ऐसी मस्जिद है कि जहाँ 2 तरफ रुक करके नमाज पढ़ी गई थी। जैसा कि आप सबको मालूम है कि इस खाना काबा की तरफ रुख करने से पहले नमाज बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख कर पढ़ी जाती थी। इस मस्जिद में असर की नमाज के वक्त हुक्म हुआ कि अपना रुख काबे की तरफ कर लें। इस मस्जिद में 2 किबलों की तरफ रुख करके नमाज असर पढ़ी गई थी। दोस्तों आज भी इस पर सुर्ख रंग के एक लाइन सी बनी हुई है। इसके अंदर जाने के रास्ते के दरमियान में सुर्ख रंग की लाइन खिंची हुई है और ज़ायरीन सुर्ख लाइन के दाहिनी तरफ से होकर इस मस्जिद के अंदर दाखिल होते हैं। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुक़द्दस को बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ा करते थे। फिर ये आयत आई कि हम आपका चेहरा आसमान की तरफ फिरता हुआ देख रहे हैं, हम ज़रूर आपका रुख उस किबले की तरफ फेर देंगे जिसे आप पसंद करते हैं। लिहाजा आप अपना चेहरा मस्जिदुल हराम की तरफ फेर लीजिए। रवायत है कि उस वक्त मस्जिद में लोग नमाज अदा कर रहे थे। एक रुकू इससे पहले पढ़ चुके थे कि आवाज़ आई कि किबला तब्दील हो चुका है। चुनांचे वो जिस हालत में थे उसी में रुकू के आलम में ही किबले की तरफ फेर दिए गए। यानी कि रवायत में है कि वो सुबह की नमाज थी और बाज़ रवायात में है कि असर की नमाज थी। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको मदीना मुनव्वरा के मुख्तलिफ मकामात की ज़ियारत भी कराई जाएंगी। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको मदीना मुनव्वरा के मुख्तलिफ मकामात की ज़ियारत भी करवाई जाएंगी।
لیفٹ ادھر لیفٹ نہیں رائٹ پہ رائٹ watch it bro
نفسك بجميع أصنافها واللي أنت عايزاه أنا معاكي أهو اللي أنت عايزاه قولي لي إيه والله العظيم من غير ما تتكلمي يعني ما تحرجي مني ومني قلت له والله رحت لا اتصل اقول له لقيته متصل بقى بيه عملته عامله إيه يا حبيبي لا اتصل اقول له لقيته متصل بقى بيه عملته عامله إيه يا حبيبي रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा हिजरत फरमाई तो अल्लाह ताला से ये दुआ की कि या अल्लाह आपके मकबूल तरीन शहर से निकला हूँ और अब मुझे अपने महबूब तरीन शहर ले चलिए। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल फरमाई और अपने फजल करम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना मुनव्वरा ले आए। बस मदीना मुनव्वरा अल्लाह ताला का महबूब तरीन शहर ठहरा। इसी वजह से फतह मक्का के बाद भी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी मदीना मुनव्वरा में ही गुजारना पसंद फरमाई। याद रहे कि सब शहर तलवार के ज़ोर से फतह हुए, लेकिन मदीना मुनव्वरा एक ऐसा शहर है कि जो कुरान पाक की तालीमात से फतह हुआ। जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी सफ़र से वापस मदीना आते तो शहर के करीब पहुंचते ही मदीने के इश्तियाक की वजह से सवारी को तेज़ करते थे और अपना चेहरा मुबारक से कपड़ा हटा देते थे ताकि मदीना मुनव्वरा की हवा से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें। अगर रास्ते में गर्दो गुबार भी हो तो भी चेहरा मुबारक से कपड़ा हटाते, क्योंकि मदीना मुनव्वरा की खाक में भी शफा की तासीर है। इसी वजह से शहर को मदीना तुल शफा भी कहते हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को तलकीन फरमाई कि मदीना मुनव्वरा में ही मौत की दुआ किया करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसको मदीना मुनव्वरा में मौत आएगी मैं क़यामत के दिन उसका गवाह और शफी होऊंगा। उलमा का कहना है कि जो फरमाबरदार होंगे आप उनकी गवाही देंगे और गुनहगारों की शफाअत फरमाएंगे। इसी वजह से हज़रत उमर अक्सर दुआ फरमाते कि ऐ अल्लाह मुझे अपने रास्ते में शहादत अता फरमाइए और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में मौत नसीब फरमाइए। अल्लाह ताला ने इनकी दोनों दुआएं कबूल फरमाई। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ फरमाई कि या अल्लाह इब्राहीम अलैहिस्सलाम तेरे बंदे, तेरे दोस्त और तेरे नबी थे। उन्होंने मक्का मुकरमा के लिए दुआ की। मैं भी तेरा बंदा और रसूल हूँ, मैं वही दुआ मदीना मुनव्वरा के लिए करता हूँ। ऐ अल्लाह मदीना वालों को मक्का वालों की निस्बत दुगनी बरकत अता फरमा और उनके मदद यानी कि नाप और तौल के पैमाने में भी बरकत अता फरमा। मदीना मुनव्वरा हर शख्स को उसके गुनाहों को दूर करने में ऐसे ही मदद देता है कि जैसे भट्टी चांदी को साफ और शफाफ करती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स नाश्ते में मदीना मुनव्वरा की 7 अदद जो खजूरें खाए तो उस पर उस दिन किसी जहर या जादू का असर नहीं होता। जबकि मुस्लिम में दर्ज है कि मदीना मुनव्वरा की नाश्ते में 7 खजूरें खाने से उस दिन जहर या जादू का असर नहीं होगा। मस्जिद नबवी शरीफ और मस्जिद कुबा जिनकी बुनियाद खालिस्तान
तकवा और अल्लाह ताला की रज़ा और खुशनुदी पर है, मदीना मुनव्वरा में ही है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेंबर क़यामत के दिन जन्नत में दाखिले के लिए सीढ़ी होगा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेंबर और आपके रोज़ा मुबारक का दरमियानी हिस्सा जन्नत के बागों में से एक बाग है। दज्जाल मदीना मुनव्वरा के हरम की हदूद में दाखिल नहीं हो सकेगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मदीना वालों की इज़्ज़त करो, क्योंकि मैंने ना सिर्फ मदीना मुनव्वरा के लिए हिजरत की बल्कि मेरी कब्र भी मदीना मुनव्वरा में होगी और मैं क़यामत के दिन मदीना मुनव्वरा से ही उठूँगा। बस अहले मदीना के हकूक़ का ख़ास ख्याल रखो, क्योंकि वो मेरे पड़ोसी हैं। तुम पर यह वाजिब है कि मेरे पड़ोसियों की गलतियों और लग़ज़शों को नज़रअंदाज करो। अगर कोई शख्स मेरे पड़ोसियों की इज़्ज़त की नज़र से अगर कोई शख्स मेरे पड़ोसियों को इज़्ज़त की नज़र से देखेगा तो मैं क़यामत के दिन उसका गवाह और शफ़ी होऊंगा। क्या मदीना मुनव्वरा के फ़ज़ाइल का ज़िक्र कुरान मजीद में है? जी हाँ। जिन लोगों ने जुल्म बर्दाश्त करने के बाद अल्लाह ताला की राह में तुर्के वतन किया है, हम उन्हें बेहतर से बेहतर ठिकाना दुनिया में अता फरमाएंगे और आखिरत का सवाब तो बहुत ही बड़ा है। काश के लोग इससे वाकिफ होते। वो लोग के जिन्होंने दामने सब्र ना छोड़ा और अपने पालने वाले ही पर भरोसा करते रहे। ये तर्जमा है सूरत अन-नहल की 41-42 आयत का। इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये दुनियावी ठिकाना मदीना मुनव्वरा है, जहाँ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम ने हिजरत फरमाई और अल्लाह ताला ने उन्हें बेहतरीन ठिकाना और रिज़्क़ तैयब अता फरमाया। बस जब हज़रत उमर महाजिर और अंसार के वजीफ़े मुकर्रर कर रहे थे तो हर महाजिर को वजीफ़ा देते हुए फरमाया कि ये है वो चीज़ जिसका अल्लाह ताला ने दुनिया में आप हजरात के साथ कुरान मजीद में वादा किया है और आखिरत में भी तुम्हारे लिए जो ज़ख़ीरा है वो इससे कहीं बेहतर है। इसके बाद ये आयत तालीम फरमाई दुआ है कि अल्लाह ताला हमें मदीना मुनव्वरा में हालत ईमान पर ही रखे और कबूलियत के साथ यहाँ से ही अपने पास बुला ले। और जो लोग खुदा और उसके रसूल की अताअत करते हैं क़यामत के रोज़ उन लोगों के साथ होंगे कि जिन पर खुदा ने बड़ा फजल किया कि यानी अम्बिया और सदीक और शहीद और नेक लोग, और उन लोगों की रफ़ाकत बहुत ही खूब है।
ऐ मेरे रब, बेशक मैं तेरी बारगाह में फकीर हूँ, तेरे अजाब से खाइफ हूँ और तेरी पनाह मांगती हूँ। अल्लाह अकबर। कि अल्लाह ताला
ہم سب کو اپنے نیک اور برگزیدہ بندوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق و سچ کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار۔ لاکھوں درود و اسلام ہمارے آقا مولا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام آل پر، تمام انبیاء، تمام فرشتوں، تمام اولیاء اور جنت البقیع کے تمام مومنین اور مومنات پر۔ اللہ اکبر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار۔